नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कई सारे दावे करती है, खासकर विकास योजनाओं को लेकर के। और उनका कहना यह है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से जनता बेहद खुश है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खुल चुकी है। दरअसल कई सारे सुरक्षा कर्मियों ने एलएनजेपी हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन किया है। कहा जा रहा है कि 38 महीने से केजरीवाल सरकार ने उनकी तनख्वाह नहीं दी है, वेतन में देरी हुई है, जिसकी वजह से लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड्स जो है वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी जहां तमाम न्यूज चैनल्स में आ रहे हैं, तो इसी के साथ ही बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि केजरीवाल की आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट और प्रचार के लिए पैसे हैं, वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको बता दें कि लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के लगभग 342 सुरक्षा गार्ड ने वेतन भुगतान में कथित देरी, तय घंटे से अधिक काम और अन्य समस्याओं को लेकर के बुधवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए यह लिखा कि दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में वेतन भुगतान को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने की हड़ताल। प्रसार के लिए सारा पैसा है आपके पास, लेकिन कर्मचारियों को 38 महीने से समय पर वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन करने वाले गार्ड्स की तस्वीरें भी साझा की है और वीडियो भी साझा किया है। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा इस मामले में दखल देने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने कामकाज शुरू कर दिया है। यानी कि खबरें ये आ रही है कि जो हड़ताल बुधवार को हो रहा था, वहां पर अधिकारियों के दखल और आश्वासन देने के बाद से एक बार फिर से सुरक्षा कर्मी जो है हड़ताल पर वापस लौट चुके हैं। लेकिन यहां पर सवाल तो वही है कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे करती है कि उसके शासनकाल में दिल्ली की जनता बेहद खुश है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो आखिर सुरक्षा कर्मियों को पिछले 38 महीने से तय समय पर वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, उनके तनख्वाह में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। साथ ही हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं। इनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी एक एजेंसी के हैं जिनकी सेवाएं दिल्ली सरकार ने ले रखी है। आज विरोध प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों को उसी छोटी निजी एजेंसी ने नियुक्त किया था। बता दें कि इस दौरान अधिकारी ने यह भी कहा कि 140 से अधिक सुरक्षा कर्मी इस एजेंसी से जुड़े हैं और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मोटे तौर पर उनके सुपरवाइजर कर रहे हैं। साथ ही अधिकारी ने कहा कि उनकी शिकायतें भुगतान में देरी, भविष्य निधि और अन्य मुद्दों से संबंधित है। 8 घंटे से ज्यादा काम कराने के उनके आरोप की भी जांच की जा रही है। उनके दावे का पता लगाने के लिए ड्यूटी रजिस्टर की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि धरना दे रहे सुरक्षा कर्मियों का यह आरोप है कि पिछले 38 महीनों से उनके वेतन में कम से कम 3 से 4 महीने की देरी हो रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार और गार्ड एजेंसी से मांग की है कि उनके वेतन और भविष्य निधि यानी कि पीएफ का भुगतान समय पर किया जाए। उनका यह भी कहना है कि वे 12 घंटे यानी कि 8 घंटे के शिफ्ट से 4 घंटे अधिक काम करते हैं। और हॉस्पिटल में कार्यरत सुरक्षा गार्ड ने यह भी कहा कि हम इस हॉस्पिटल में 2020 से काम कर रहे हैं। 2020 में हमें बताया गया था कि हमें 26 दिन काम करने के लिए प्रतिदिन 661 रुपए दिए जाएंगे। इससे हमारी 26 दिन की सैलरी 17,000 रुपए से ज्यादा बनती है, लेकिन अब हमें 26 दिनों के लिए केवल 10,800 रुपए और 30 दिनों के लिए 12,500 रुपए मिलते हैं। साथ ही एक सुरक्षा गार्ड ने यह भी कहा कि उनके शामिल होने के बाद से वेतन में कोई वृद्धि भी नहीं हुई है, उन्हें कोई अन्य कर्मचारी लाभ भी नहीं दिया जा रहा है और कहा कि हमें पिछले 3 वर्षों में कोई पीएफ या फिर ईएसआई कार्ड नहीं मिला, कोई दिवाली बोनस या फिर कोई अन्य रोजगार का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा गार्डों ने धोखाधड़ी और उनके वेतन में देरी का आरोप लगाया है।
बता दें, उनका यह भी कहना है कि ये तीसरी बार है जब वे समय पर वेतन और अपने बकाए पीएफ की मांग को लेकर के इस तरीके से हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। साथ ही सुरक्षा गार्डों ने यह भी कहा कि हमारी सैलरी हमेशा ही देरी से मिलती है, हमें 2 महीने के अंतराल के बाद वेतन दिया जाता है, देरी के बाद भी हमें पूरी रकम नहीं मिल पा रही है और यह तीसरी हड़ताल है। पहली हड़ताल 30 अगस्त और दूसरा 15 सितंबर को किया गया था। साथ ही सुरक्षा गार्ड ने कहा कि हम अपने पिछले बकाया पीएफ और दिल्ली सरकार द्वारा अनिवार्य वेतन की मांग करते हैं। उन्हें अब तक सितंबर का वेतन नहीं मिला है। अब हम ये मुद्दा उठाते हैं तो वे ये कहते हैं कि बिल अभी तक मेडिकल डायरेक्टर यानी कि एमडी कार्यालय से पारित नहीं हुआ है। हालांकि जब हम एमडी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बिल पहले ही पारित हो चुका है। आपको बता दें, दरअसल एलएनजेपी दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 2000 बिस्तर है। कोविड-19 महामारी के दौरान यहां बड़े पैमाने पर इलाज की व्यवस्था की गई थी। इस हॉस्पिटल की नींव 1930 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने रखी थी, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में जिस हॉस्पिटल की यह स्थिति बनी हुई है, केजरीवाल सरकार में इसको लेकर के जम करके निंदा की जा रही है। खासकर जिस तरीके से सुरक्षा गार्ड को यहां पर वेतन नहीं मिल पा रहा, उनके वेतन में जिस तरीके से देरी की जा रही है और पीएफ को लेकर के जो योजनाओं की बात कही गई थी, जो आश्वासन दिया गया, वो पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से सुरक्षा गार्ड के द्वारा इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया हो, दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई हो। बता दें कि यह तीसरा मौका है जब सुरक्षा गार्ड जो है इस तरीके से धरना देने पर मजबूर हुए हैं। इससे पहले अगस्त में भी और सितंबर में भी बाकायदा इन सुरक्षा गार्ड ने धरना दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिला करके ये मामला शांत करवा लिया गया। लेकिन एक बार फिर से ये सुरक्षा गार्ड जो है अक्टूबर के महीने में फिर से धरना करते हैं, ताकि उनकी ये मांग है कि जो 38 महीने से उनके वेतन में लगातार देरी हो रही है, कम से कम वो देरी ना हो और पीएफ को लेकर के जो उनसे वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएं। आपको बता दें कि दिल्ली में तमाम तरीके से जनता जो परेशान है, ये सिर्फ वेतन में देरी या फिर सुरक्षा गार्ड का ही मामला नहीं है। अगर दिल्ली में हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगातार पॉल्यूशन का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि वो कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं और इससे जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कमी आएगी, लेकिन कोई भी कमी इस दौरान देखने को नहीं मिल रही है। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है, उनका यही कहना है कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन आज उनके तमाम मंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में है, फिर चाहे वो शराब घोटाला मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामला हो। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो है पिछले 9-10 सालों से यमुना की सफाई की बात करते रहे हैं, दिल्ली को स्वच्छ पानी देने की बात करते रहे हैं और इसी के साथ ही सबसे बड़ी जो बात है अरविंद केजरीवाल सरकार की वो ये कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करेंगे। लेकिन अब तक इनमें से कोई भी वादा जो है केजरीवाल सरकार निभा नहीं पाई है और जनता पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार से तंग आ चुकी है। जिस तरीके से एक के बाद एक केजरीवाल सरकार के पर्दाफाश हो रहे हैं, उनके पोल खुल रहे हैं, तो ये दिखाती है कि दिल्ली की जनता किस तरीके से केजरीवाल सरकार से बिल्कुल त्रस्त है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।